भारत जैसे गरीब मुल्क की सरकार 8,000 करोड़ के एक फंड पर बैठी रहती है, उसमें से कुछ खर्च नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसका जवाब तो भारत सरकार की मुखिया और उनका पीएम केयर फंड ही देगा। दोस्तों, पीएम केयर फंड ना हो गया बीरबल की खिचड़ी हो गई। कब पकेगी, कैसे पकेगी, कुछ पता ही नहीं। पीएम केयर फंड को लेकर जितने सवाल उठे हैं हाल के सालों में, शायद ही किसी फंड को लेकर उठे हों, लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा कर दिया है अभिजीत दीपके ने कि पीएम केयर फंड में इतना जो पैसा पड़ा है, जिसकी जानकारी खुद पीएम केयर फंड ने दी है, वो पैसा हमारे स्कूलों में क्यों नहीं खर्च हो रहा है। अभिजीत दीपके की बात कितनी सही है? क्या वाकई में सरकार ऐसा कर सकती है? और सरकार अगर ऐसा नहीं कर सकती तो सरकार ऐसा क्या कर सकती थी जो उसने नहीं किया? दोस्तों, आज मैंने पीएम केयर फंड की वेबसाइट खोली, मैं तो मेरे होश फाख्ता हो गए। प्रधानमंत्री का नाम, पीएम नाम जिसमें हो, उसमें पीएम की फोटो ना हो, ये मुझे बड़ी देखकर हैरानी हुई। हालांकि कुछ साल पहले जब मैंने पीएम केयर फंड की वेबसाइट खोली थी तो मोदी जी की फोटो दिखती थी, अब नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि इतने समझदार तो आप ही हैं, इतना सवाल इस पीएम केयर फंड पे उठे। पीएम केयर फंड दोस्तों 2020 में बना था, जब कोविड महामारी अपने चरम पर थी। बड़े लेवल पर लोगों ने इसमें योगदान भी दिया। शुरुआती कुछ हफ्तों में कई हजार करोड़ उसमें लोगों के आ गए। लोगों को ये लगा, हालांकि तब भी लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष है ऑलरेडी, और कोई भी प्राकृतिक आपदा या कोई भी विपत्ति आती है देश में, तो प्रधानमंत्री जो राहत कोष है उसी से खर्च किया जाता है, तो फिर नया फंड क्यों बनाया जा रहा है? लेकिन मोदी जी ने कहा तो लोगों ने मान लिया। सेलिब्रिटीज से लेकर आम आदमी ने इसमें फंड दी, मतलब दान दिया अपने लेवल पर कि भाई कोविड महामारी से लड़ने के लिए। लेकिन अब इसे लेकर आखिरकार देरी से ही सही, लेकिन जो जानकारी दी गई है वो बड़ी हैरान करने वाली है। दोस्तों, 2 साल का इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, साल 2023-24 और 24-25, ठीक है। और इसे लेकर जो जानकारी दी गई है वो ये है कि 24-25 मतलब पिछले साल का जो फंड इसमें आया है वो है 1200 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन कैच नहीं है। कैच ये है कि 31 मार्च 2025 तक जानते हैं खर्च कितना हुआ है? 87 लाख। आया कितना? 1200 करोड़। खर्च कितना हुआ? 87 लाख। अब ये अपने आप में कितना रहस्यमयी है दोस्तों। जिस देश में पिछले साल इतनी भीषण आपदाएं आई, उस देश में इतना बड़ा फंड खर्च क्यों नहीं हो पाया? पिछले साल आपको याद होगा पंजाब में बहुत भीषण बाढ़ आई थी, जो अमूमन नहीं आती। उत्तराखंड में आई थी, हिमाचल में आई थी, और भूस्खलन वगैरह और इस तरह की घटनाएं तो हमारे देश में आती रहती हैं। कितनी अजीब बात है। पंजाब की सरकार इस बात को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना कर रही थी कि आपने ठीक से हमको फंड नहीं दिया, है ना। उत्तराखंड की सरकार, हिमाचल की सरकार खास तौर पर, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। तो अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 1200 करोड़ रुपए तो पड़ा है पीएम केयर फंड में, ये किस चीज की केयर के लिए है? ये देश की जनता की केयर के लिए ही है ना। कोविड महामारी तो निकल गई, छोड़िए कोविड महामारी, लेकिन कोविड महामारी के लिए जो फंड आपने बनाया था उसमें पैसा है ना, तो वो देश के काज के लिए ही है ना। दोस्तों, ये भी अपने आप में एक सोचने का विषय है कि ये फंड किसी ना किसी बैंक में तो रखा होगा। तो ये 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर का जो फंड है, इसमें सरकार को इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा। तो इस इंटरेस्ट का फायदा कौन ले रहा है और ये फायदा जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? यही नहीं दोस्तों, मार्च 2025 का जो आंकड़ा शेयर किया गया है उसके हिसाब से इसमें टोटल है 8,552 करोड़ रुपए। 84,000 से ज्यादा, 84,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इसमें है। मतलब इस देश में 84,000 करोड़ तो बहुत ज्यादा है। 84,000 से तो पता नहीं कितने स्कूल बन जाएं, कितने हॉस्पिटल बन जाएं, जो हैं वो संवर जाएं। इसी को लेकर अभिजीत दीपके ने बयान दिया है कि ये जो पैसा है रखा हुआ है, इसके स्कूल बनवा दीजिए, जो स्कूल है उनको ठीक करवा दीजिए ना। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अगर हम एक स्कूल बनाने का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ पकड़ ले, एक अच्छा स्कूल सारी फैसिलिटीज के साथ, एक मॉडल स्कूल, तो उसके लगेंगे 8 करोड़। तो एक स्कूल के अगर 8 करोड़ लगते हैं तो 8,500 करोड़ में 1000 से भी ज्यादा न्यू हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते थे, पर यह सब नहीं हो रहा है।
अभी मैं पिछले कुछ दिनों से गांव के स्कूल्स देखकर आ रहा हूँ। मैंने देखा वहाँ हालत बहुत खराब है, और मैंने जब लोगों से पूछा, अथॉरिटीज से पूछा कि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी क्यों नहीं है, तो मुझे जवाब मिला कि फंड्स की कमी है, हमें फंड्स नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ स्कूल्स के लिए कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं है, और दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड में 8,500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो क्या ये पैसा स्कूल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप रिक्वेस्ट करिए पीएम से कि प्लीज ये जो 8,500 करोड़ है, ये तो आपका पैसा है ना, पीएम का थोड़ी ना है, ये आपका पैसा है। तो क्या ये पैसा आपके छोटे भाई बहनों के स्कूलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? क्या ये आपका पैसा आपके छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए? सो रिक्वेस्ट द पीएम टू प्लीज यूज द पीएम केयर्स फंड for the people, for the education, for the schools of the poor kids, and the PM should show that he actually cares. अब दोस्तों इसमें भी सवाल है, क्या? क्योंकि टेक्निकली सरकारें नहीं कर सकती। आप कहें क्यों नहीं कर सकती? देश की जनता का पैसा है, स्कूल में खर्च कर दो। आजकल तो भाई सरकार के लिए मुसीबत भी है, भाई शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार कटघरे में है। इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि सरकार आपसे, मुझसे, टैक्स पेयर के पैसे से, हम टैक्स पे करते हैं ना, ऑलरेडी सेस लेती है। 4% सेस लगता है, आपको पता है ये बात? नहीं पता ना, मैं बता रही हूँ। इनकम टैक्स देने वाले बाय डिफॉल्ट 4% सेस देते हैं। आप चाहे सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजें ना भेजें, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएं ना कराएं, सरकार आपके इनकम टैक्स में 4% सेस लेती है, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर। ठीक है, तो सरकार जब आपसे ऑलरेडी शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर सेस ले रही है, तो फिर पीएम केयर फंड का पैसा कैसे खर्च करेगी? ये एक टेक्निकल ग्राउंड हो सकता है, लेकिन दोस्तों उसके अलावा भी बहुत सारी चिंताएं हैं। ये पीएम केयर फंड, ये पैसा कहां से आ रहा है? ये जो 8,452 करोड़ रुपए किसने दान किए? आम लोगों ने दान किए? किसने दान किए? ये फंड आ कहां से रहा है? ये अपने आप में सवाल है ना। और आ रहा है, अगर दान के लिए आ रहा है, तो खर्च क्यों नहीं हो रहा है? इसको रख के क्या हो जाएगा? दोस्तों पहले 3 सालों में ही इसमें 13,000 करोड़ रुपए आ गए थे, और शुरुआती 3 हफ्तों में ही 3,000 करोड़ आ गए थे, क्योंकि उस वक्त तो कोविड महामारी चरम पर थी ना, और उस वक्त तो देश में एक मतलब जागरूकता थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन दे रहे थे, प्रधानमंत्री और बीजेपी सांसद बाकायदा लोगों को इनकरेज कर रहे थे कि दीजिए, याद होगा आपको, अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे सब। तो भाई लोगों का पैसा तो गया है, आपने, हमने, जितना भी हमारी हैसियत थी हमने दिया ना इसमें पैसा, लगभग मिडिल क्लास वालों ने तो दिया है, और ये हमारे देश में चलन रहा है। मुझे पूर्व में याद है, हम स्कूल में थे, देश के किसी हिस्से में बहुत भीषण भूकंप आया था, तो स्कूल में अनाउंस होता था कि, मुझे याद नहीं वो भूकंप कौन सा है, वहां भूकंप आया था, किस राज्य में भूकंप आया था, तो इस राज्य में भूकंप के लिए मदद पहुंचाई जानी है, तो स्कूल से कलेक्शन होता था। एक एक बच्चा क्लास से अपने अपने घर से कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 100 रुपए, जितना ला सकता था वो लाता था। फिर अलग अलग स्कूलों से जो कलेक्शन होता था वो सीधा वहां जाता था। तो ये हमारे देश की परंपरा रही है, जब भी हमारे में कोई भी संकट आता है, सब हम एकजुट हो जाते हैं। तो वो एकजुटता के साथ ही तो ये फंड कलेक्ट हुआ था ना। तो बड़ा सवाल है कि अभी तक ये खर्च क्यों नहीं हुआ है, और अगर इसको खर्च नहीं करना है तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। भाई सरकार बता दे इतना इतना पैसा कलेक्ट हुआ है, इसने दान किया है, तो जारी किया जा सकता है ना, जैसे ये जारी किया है, और अब हम इसको नेक काज में लगा रहे हैं, हम इतने स्कूल बनवा रहे हैं, इतने कॉलेज बनवा रहे हैं, जो भी सरकार को करना है, जो भी। सरकार के पास कोई खर्चों की कमी तो है नहीं, सरकार के पास आमदनी 98 रुपया रहता है, तो सरकार वो कर दे। ये जो है ना, ये अपने आप में इसीलिए भी रहस्यमयी है क्योंकि पीएम केयर फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आते, पार्लियामेंट में आप इससे सवाल नहीं पूछ सकते, सीएजी इसका ऑडिट नहीं कर सकता। और अब जब देश को पता चल रहा है, तो पता चल रहा है कि 8,452 करोड़ एक फंड में रखे हुए हैं, लेकिन हम उसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। केवल 84 लाख ही खर्च हुआ है पिछला साल। सोचिए, आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।